हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय देसाई हिंदी विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने हिंदी विषय में 11 इकाइयों का अध्ययन कर लिया है। आज हम 12वीं इकाई के बारे में समझेंगे। हमारा आज का 12वां इकाई दुमदुमा गांव के बच्चे। यह एक कहानी है। इस गद्य का प्रकार कहानी है। तो आज हम इस दुमदुमा गांव के बच्चे इकाई के बारे में समझूती प्राप्त करेंगे। इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। इस गद्य का प्रकार है कहानी। बच्चों में अपार क्षमता होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण किया गया है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा दुमदुमा गांव के ऊपर जो मुसीबत आती है, उसकी परेशानी दूर करने का उपाय बच्चे किस तरह निकालते हैं, उसकी कहानी यहाँ पर हमें बताई गई है। मुश्किलों को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, इस बात को यहाँ पर महत्व दिया गया है। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। यहाँ पर चित्र में हमें जो दर्शाया गया है वह दुमदुमा गांव का चित्र है। और इस गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। उपाय यानी कि तरकीब या युक्ति। तो दुमदुमा गांव में पानी की कमी रहती थी। इसकी वजह से खेत सूख जाते थे और लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय यानी कि तरकीब या युक्ति नहीं कर पाते थे इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ। सभी बच्चे को पानी में खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए दुमदुमा गांव के बच्चे भी पानी में खेलना चाहते थे और तैरना चाहते थे। लेकिन गांव में पानी की कमी होने की वजह से बच्चे यह सब नहीं कर पाते थे। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। कमी यानी अभाव। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। कमी यानी कि अभाव। तो सभी बच्चे एक दिन मैदान में इकट्ठा होते हैं और पानी की अभाव दूर करने के लिए कुछ युक्ति सोचने लगते हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा, रोज बरसों, बिल्लू बोला। अब इन बच्चों में से एक बिल्लू नाम का लड़का होता है। वह कहता है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा कि रोज बरसो। प्रार्थना यानी कि उपासना या विनती। हम सब सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं, तो वह विनती है या उपासना है। तो यहाँ पर बिल्लू भी भगवान से
मांगता है कि आप रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। अब इस बात को महिमा नकारती है और बिल्लू को समझाती है कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। हमें पता है कि बादल बारिश के दिनों में ही बरसते हैं, यानी कि बारिश की मौसम में ही बादल बरसते हैं और बरसात होती है। तो यह समझाते हुए महिमा बिल्लू को कहती है कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोद दे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रज़िया बोली। उन सभी बच्चों में रज़िया नाम की एक लड़की होती है। वह एक सुझाव देती है कि क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का पानी, खूब सारा पानी भर जाए। बारिश यानी कि वर्षा, बरसात। तो रज़िया कहती है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदना चाहिए जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। यानी कि सारे बच्चे रज़िया की बात पर राज़ी हो जाते हैं और गड्ढा खोदने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बच्चे लाए फावड़े, कड़ाही, कुदाली और तसले। फिर सभी बच्चे अपने अपने घरों से फावड़े यानी कि पावड़ा, कड़ाही यानी कि कढ़ाई, कुदाले यानी कि कोदाड़ी और तसले यानी कि तगारू। वे जमीन खोदते रहे। यानी कि सारे बच्चे जमीन खोदने के लिए सभी साधन ले आते हैं और ज़मीन खोदने लगते हैं। मिट्टी ढोते गए। ढोना यानी कि समेटना। बाहर फेंकते रहे, यानी मिट्टी खोदकर सभी बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे सभी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। यानी कि बच्चों को इस तरह का काम करते हुए देखकर गांव वालों ने उन्हें काम करने में साथ दिया और उनके साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। यानी कि बच्चों ने जो मिट्टी खोदी उससे एक बड़ा सा तालाब बना और बरसात में उस तालाब में पानी भी भर गया। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। मक्का यानी कि मक्काई और धान यानी कि अन्न या फिर चावल। तो बरसात होने के कारण तालाब में पानी भरा और उस पानी से गांव के खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चे पानी में नहा रहे हैं और खेल रहे हैं।
तो गांव में पानी आ जाने से सभी गांव वाले खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप नहाने लगे। तो इस प्रकार दुमदुमा गांव के बच्चों ने दुमदुमा गांव की मुसीबत को या परेशानी को दूर कर दिया और उन्होंने महत्व के कदम उठाते हुए गांव को मुश्किल से बाहर निकाला। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह इकाई पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।